पिछले दिनों पंजाब में होने वाले 2 आतंकी हमलों में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दीनापुर और पठानकोट, इन दोनों ही जगहों पर हुए आतंकी हमलों में दहशतगर्दों ने सेना की वर्दी का इस्तेमाल किया था। आखिर भारतीय सेना की वर्दी कैसे उनके हाथ लग जाती है? शुरुआत में हम आपको 6 तस्वीरों से कर रहे हैं कि कैसे भारत के कई शहरों में खुलेआम सेना और पुलिस की वर्दी बेची जा रही है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद यह साफ हो गया है कि दहशतगर्द सेना की वर्दी में आए थे, तो उन्हें भारतीय सेना की वर्दी कहां से मिली। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमारे देश में बिना रोक टोक के सेना की वर्दी खरीदी और बेची जा सकती है। जिस वर्दी को पहनने और उतारने का एक सलीकेदार कानून है, उसी वर्दी को बेचने के नाम पर इस देश में सुरक्षा और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैसे इस देश में सेना की वर्दी बेचने और सिलने के नाम पर अंधेरगर्दी मची है, आज इसका सनसनीखेज खुलासा होगा। अब देखिए कैसे दुकानों में आम खरीदारी के सामानों की तरह देश की हिफाजत बेची जा रही है, कैसे देश की सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। जैसे रघुवीर नगर में मंडी लगती है, जो मंडी यहाँ लग रही है जैसे ये बेच रहे हैं, इस तरह से रघुवीर नगर में भी मंडी लगती, कोई भी जाके ले सकता है। इन दुकानों में सेना, बीएसएफ और पुलिस की वर्दियां सज रही हैं। टोपियों से लेकर बूट, जूते सब टंग रहे हैं। जैकेट, स्वेटर, बैज, स्टार, जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। अब बिना किसी मुश्किल के भारतीय सेना के जवान से अफसर तक में तब्दील हो सकते हैं। वर्दी बेचने का एक खेल दिल्ली से लेकर पठानकोट और श्री गंगानगर से लेकर इंदौर, जालंधर तक चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦਫਾ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ कार्रवाई करवा ये उस पठानकोट शहर का हाल है जहां इतना बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। ये भी सब जानते हैं कि वहां लोग इसलिए चकमा खा गए क्योंकि दहशतगर्द सेना की वर्दी में थे, लेकिन अब तक नींद टूटी नहीं। मध्य प्रदेश का आलम यह है कि खंडवा जेल से भागे हुए सिमी के 5 आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन इंदौर में वर्दी की दुकान खुलेआम चल रही है। खरीदार की तो छोड़िए, यहाँ तो दुकानदार खुद कह रहा है कि बड़ी चूक हो सकती है क्योंकि वर्दी को खरीदने और बेचने में पहचान पत्र की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट लगे हुए हैं, आप सदर बाजार में देख लो, जबलपुर में चांदनी चौक पे देख लो, और आप इस चीज को सिर्फ अपना शिक्षा से और अपनी अंतरात्मा से ही रोक सकते हैं। कानून की तो हर जगह, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कानून हर जगह फैले। हालत यह है कि देश की सीमा से सटे कई शहरों में वर्दी धड़ल्ले से बिक रही है। सेना की वर्दी रेहड़ी पटरी पर बेचे जाने वाले सामान की तरह है, जिसे कोई भी खरीद सकता है। पंजाब और राजस्थान के सीमा से सटे शहरों में घुसपैठ भी आसान है और खतरा बड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से भेजी जाने वाली आतंकियों की खेप कितनी आसानी से ये वर्दी हासिल कर सकती है। पुलिस और सेना की वर्दी में छिपे दहशतगर्दों से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो। सेना की वर्दी बेचने का यह धंधा देश की राजधानी दिल्ली में भी धड़ल्ले से चल रहा है, और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई प्रमाणिक लाइसेंस नहीं है। क्या हम बहुत बड़े खतरे को बुलावा नहीं दे रहे हैं? ये टोपी है जिस पर भारतीय सेना का टैग लगा है। आप चाहें तो वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे सब्जी भाजी खरीद ले जाते हैं। ये देश की राजधानी है, चांदनी चौक का लाजपत राय बाजार, जहां सेना और पुलिस की वर्दी बिक रही है। हालांकि दुकानदार की दलील है कि ये पुराने कपड़े हैं जिन्हें अक्सर बर्तनों के बदले बेचा जाता है, और कपड़ों से ये दुकानदार पुलिस और सेना का टैग हटाकर बेचते हैं। जो वहाँ से जैसे बर्तन वगैरह बेचती हैं, उनके बदले वो लाते, बर्तन दे के आती हैं, कपड़े लेके आती हैं, उन लोगों से हम लोग ये परचेज करके लाते हैं। ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट बैचेस या गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई एविडेंस ना चला जाए उसके साथ, जिसको मिसयूज कर सकें। सबसे बड़ी जो मुश्किल है और सुरक्षा में चूक है वो ये कि इसे खरीदे जाते वक्त किसी तरह की पड़ताल नहीं होती। कोई भी इंसान पैसे देकर इन्हें अपना बना सकता है, न किसी पहचान पत्र की जरूरत, न कोई कागजी प्रमाण पत्र।
जो मंडी यहाँ लग रही है जैसे ये बेच रहे हैं, इस तरह से रघुवीर नगर में भी मंडी लगती, कोई भी जाके ले सकता है। पुलिस और सेना की वर्दी यहाँ सस्ते दामों में मिलती है। जरा दर देखिए, पैंट और शर्ट की कीमत 150 से 200 रुपए, जबकि जैकेट महज 250 रुपए में मिल जाती है। यहाँ से वो लोग भी वर्दी खरीद कर ले जाते हैं जो गार्ड की नौकरी करते हैं। जरा इस नौजवान को देखिए, इसे दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस में भर्ती किया है और यहाँ से खाकी वर्दी खरीद रहा है। मैं सर यहाँ पे वर्दी लेने आया इमरजेंसी में, मतलब जल्दी में जो भर्ती निकली है सिविल डिफेंस की। यहाँ हमें बसों में लगाया गया मार्शल की ड्यूटी। यहाँ हाँ, यहाँ से पूरा मतलब हमें सेट मिल जाता है इनके पास से, हाँ सस्ते में 500 रुपये में कंप्लीट मिल जाता है, इसलिए हम ले लेते हैं। हाँ पुराना नहीं, पुरानी इनका लाइसेंस कहाँ होता है। ये सब ये मंडी लगती है ना पुराने कपड़े की, रघुवीर नगर वहाँ से लाते हैं। रघुवीर नगर। दिल्ली के इस बाजार में बेचे जा रहे इन पुराने कपड़ों से गरीबों को फायदा होता है, लेकिन इन कपड़ों में आर्मी और पुलिस का बैज भी लगा होता है, जिन्हें कोई भी यहाँ से खरीद सकता है। जाहिर तौर पर खरीदारों में कोई लुटेरा भी हो सकता है और दहशतगर्द भी। यह उस शहर का हाल है जो देश की राजधानी है। क्या देश पर होने वाले आतंकी हमलों, इन हमलों में आतंकियों के वर्दी के इस्तेमाल करने की घटनाओं के बाद ये जागने का समय नहीं है? क्या वर्दी बेचे और खरीदे जाने में कड़ी सख्ती और कायदे कानून को लागू करने का समय नहीं आ गया? फरीद अली, दिल्ली, आज तक। सेना और पुलिस की वर्दी का यह खेल कई शहरों में हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब के 2 शहरों में हुए आतंकी हमले की घटना में आतंकियों की वर्दी पहनकर आने का सच सामने आ चुका है और उसके बावजूद पंजाब के शहरों में वर्दी बेचे जाने को लेकर कानूनी जागरूकता नहीं है। सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर बसा ये शहर आतंकी हमले से हिल उठा। एयरफोर्स के बेस स्टेशन में घुस आए आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी और शहर का हाल देखिए कि बाजार में सेना की वर्दी वैसे ही बिक रही है जैसे कि रेडीमेड कपड़े। इतना भयंकर आतंकी हमला हुआ, लेकिन जिस कपड़े को देश की हिफाजत का सर्टिफिकेट माना जाता है वो यहाँ कौड़ी के मोल बिक रहा है। प्रशासन सो रहा है। हैरत की बात यह है कि जिन दुकानों में वर्दी बिकती है उन दुकानों के पास से ही हर रोज सेना के जवान, अधिकारी और प्रशासनिक अमला गुजरता है। अब पंजाब के ही दूसरे शहर जालंधर का हाल देखिए। जालंधर की छावनी वाले इलाके में ऐसी वर्दी बड़ी आसानी से मिल जाती है। हालांकि पठानकोट हमले के बाद शहर में थोड़ी सख्ती हो गई है। सेना और पुलिस की वर्दी को बिना पहचान पत्र के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारे डीसीपी साहब की तरफ से जो है 144 धारा इसमें लागू की गई है, जिसके तहत ये ऑर्डर किया गया है कि जो भी हमारे एरिया के अंदर यूनिफॉर्म सिलने वाले हैं या इस तरह की यूनिफॉर्म बेचने वाले हैं वो बिना आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी लिए इस तरह का जो सामान है वो किसी को नहीं बेचेंगे। कुछ महीनों पहले जब आतंकियों ने पंजाब के दीनापुर में हमला किया था तब भी वो सेना की वर्दी में आए थे। उस हमले के बाद भी शहर की छावनी और रामा मंडी से बिना पहचान पत्र के वर्दी मिलती रही। कुंभकर्णीय नींद तब खुली जब दहशतगर्द वर्दी में एयरफोर्स बेस में घुस आए। बिल्कुल ऑर्डर आए है भाजी सानू और ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ बिल्कुल अपना ਜਿਹੜਾ एक सिस्टमैटिकली बना लिया। पंजाब को दोहरी चोट लगी तो सूबे में थोड़ी हरकत हुई। सुरक्षा के नाम पर प्रशासन मुस्तैद हुआ, लेकिन अभी देश के दूसरे कई शहरों में ये वर्दी धड़ल्ले से बिक रही है। चाहे फिरोजपुर हो या श्रीनगर, इंदौर हो या आगरा, यहाँ कानूनी तौर पर प्रतिबंधित वर्दी और जूतों को बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आने वाले सारे यहीं के हैं ना, ये तो 21 पैरा के आपके एमएच वगैरह के हैं, 509 के हैं। तो आपके पास अथॉरिटी है सामान बेचने की? अथॉरिटी तो नहीं है। अभी खुला नाम नहीं है, अभी खुला न्यू खोला ये। पठानकोट हमले के बाद पुलिस प्रशासन की आंख खुली है और वो सख्ती की बात करने लगे हैं। देखिए, इसको इंश्योर किया जाएगा, अगर कहीं भी कोई इसमें ढिलाई है वील ट्राई टू रेगुलेट। लेकिन अब भी इन वर्दियों को लेकर कोई कानून अमल में नहीं आया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन्हें बेचा जा रहा है। किसी भी आम आदमी के हाथों में सौंपने से पहले किसी तरह की पड़ताल नहीं की जाती है, या की भी जाती है तो कई बार खानापूर्ति के लिए। ऐसे में सुरक्षा का सवाल गंभीर हो जाता है। क्या लगातार हो रहे आतंकी हमलों और वर्दी पहनकर आने वाले आतंकियों के इरादों को नाकाम करने के लिए सख्ती समय की मांग नहीं? आज तक ब्यूरो। एक सवाल मन में आता है कि आखिर वर्दी पर कानून क्या है?
आइए देखते हैं। सेना की वर्दी की बिक्री पर कोई तय कानून है ही नहीं। हर राज्य में है अलग अलग प्रावधान। पंजाब में बिन लाइसेंस वर्दी बेचना गैर कानूनी। पहचान पत्र पर ही बेची जा सकती है वर्दी, यह भी समझें आप। आई कार्ड होना चाहिए। मणिपुर, असम में आम नागरिक वर्दी नहीं बेच सकते।